एक्सरसाइज नंबर 4C। ठीक है, सवाल नंबर है प्रथम, पहला सवाल है, अटेंशन, यहां पर ध्यान से, यहां पर कुरान खानी माया हुआ है क्या, ढंग से देख ले। यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समीकरण है द्विघात समीकरण, उनको गुणनखंड विधि से हल कर रहा। ठीक है, आवाज तो क्लियर आती होगी, ठीक है, बाकी आती ही होगी। तो गुणनखंड विधि से अपन को क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, अच्छा आज कई सारे लोग अब्सेंट भी हैं, कोई बात नहीं। तो भैया पहली समीकरण है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, जो बहुपद नाम का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, बहुपद नाम का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर उसमें तुमने सवालों को हल किए हैं, ये वही रिपीटेशन है, वही सवाल वापस से आ गए हैं। ठीक है, वही सवाल वापस से। ठीक है, तो वो और ये सब एक जैसा ही है। वहां पर मैंने तुम्हें समझाया था कि बेटा अभी ढंग से पढ़ लो, द्विघात समीकरण में बड़ा हेल्प मिलने वाली है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। खैर अब देखते हैं किसको कितनी हेल्प मिलने वाली है। सवाल नंबर पहला है कि x² - 6x + 5, x² - 6x + 5 = 0। कोई करके लाया इस सवाल को क्या? ठीक है, बढ़िया बात है। तो कह रहे इसको बाबूजी हल कर लीजिए। इसको हल करना है, कैसे करना है, गुणनखंड विधि से। अच्छा, गुणनखंड के अलावा एक और तरीका होता है, एक श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। ठीक है, -b + -√b² - 4ac/2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर है सिलेबस में तो जरूर कराएंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है कि बाबूजी। तो पहले तो हमको हल करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से तुम्हें हम बताए थे, अच्छा पहली वाली चैप्टर में भी मैंने भी क्वेश्चन तुम लोगों के सामने भी कराए इस तरह के सॉल्यूशन। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखो कैसे करके सॉल्व करते हैं अपन लोग इस चीज को। कुछ नहीं करना होता है, हम ये देखते हैं कि यहां पर कितनी संख्या है, 5। यहां पर कौन सा सिंबल है, इस पर ध्यान देते हैं। और x² के साथ में कितना गुणांक है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर x² के साथ में कोई गुणांक नहीं है तो कितना मान लेते हैं, 1 है। मान क्या लेते हो, होता है ये 1। ठीक है, फिलहाल तब हमें इसके गुणनखंड से, सॉरी इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा फिर मतलब किससे होता है, मतलब होता है इस नंबर से और इस चिन्ह से, इसके साथ ही साथ इस नंबर से, ये x के गुणांक से। ठीक है, क्या मतलब होता है वो मतलब समझ लीजिए बहुत गौर से। ये सवाल समझ में आ गया तो आगे के सवाल बिल्कुल मक्खन है तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये जो संख्या 5 है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब 5 के गुणनखंड करने हैं हमको। हम किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, तो इतना तो कंफर्म है कि हम यहां पर गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे, इस नंबर के करेंगे गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करेंगे, तो भैया 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि वो जोड़ करके, या का सिंबल है, जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है, तो वो गुणनखंड जोड़ करके कितने बन जाएं, 6। इसी बात को दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि हमें ऐसी कोई 2 नंबर तलाश करने हैं, ऐसे कोई 2 नंबर तलाश करने हैं जिनकी गुणा करें तब 5 आए, और जिनको जोड़ दिया जाए तो 6 आए। ठीक है, कितना पोर्शन आ रहा है जरा देखना, कहां तक आ रहा हूं, यहां तक। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक आ रहा, क्लियर आ रहा सब कुछ। चलो, तो हमें 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ करके 6 आ जाए, या फिर इस बात को ऐसे भी दोहरा सकते हैं कि ऐसी 2 संख्या या ऐसे 2 नंबर सोचने हैं दिमाग से, बल्कि सोचने क्या, गुणनखंड करके निकालने हैं कि जिनका योगफल 6 आ जाए, या ऐसे 2 नंबर सोच रहे हैं जिन्हें गुणा करें तो 5 आए और जोड़ें तो 6। अब 5 ही गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 5 तो एक अभाज्य संख्या है। तुम गुणनखंड करने बैठोगे तो 5 का किसी से कटता ही नहीं है, 5 तो सिर्फ 5 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 ही गुणनखंड, खाली 5 और 1 होगा, 5 एकम 5। तो 5 और 1 की गुणा कर रहे हैं तो बेटा कितना आ रहा है, 5। गुणा कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। 5 और 1 की गुणा करेंगे तो आने वाला है 5, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा बेटा, 6। कितना आ जाएगा, तो यार ये ऑफ कोर्स हमें मिलेगा, उसके फैक्टर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, है कोई बात नहीं, हो गया हमारा सवाल आसान। देखिए x² माइनस इस 6 को अब हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके, 5 + 1, 5 + बेटा
काम सिर्फ इतना ही है, ये जो x का गुणांक है इसको हमें चेंज करके लिखना होता है। क्या करके लिखना होता है? इसीलिए सारे के सारे चोचले करने होते हैं अपन को, ठीक है। x बाबूजी अपनी जगह रहेगा, 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस x के अंदर गुणा कर देंगे, 5 अंदर प्लस का है क्योंकि बाहर माइनस है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 5, साथ में x के साथ गुणा हो जाएगी 5x, ये प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस 1 की गुणा बेटा x से हो जाएगी, तो x एकम x, एक की किसी से गुणा कर दीजिए, घंटा कोई प्रभाव नहीं डालता, वो जस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह आज जैसे तुम्हारे होने या ना होने से घर वालों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, तुम तो कहीं निकल लो, तुम तो कहीं निकल लो। प्लस 5 बराबर 0, यहां से कुछ कॉमन जाता है, यहां से कुछ कॉमन जाता है, वही हमारा घिसा पिटासा रूल। समझ में आ रही सानिया? हाँ भाई, तो यहां से कुछ कॉमन जा रहा है। देखिए यहां पर x स्क्वायर है, मतलब x गुणा x, तो यहां पर खाली एक x है, तो कम से कम जो मिनिमम होता है वो कॉमन चला जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, या फिर जो कम से कम दोनों में अवेलेबल है। तो x कॉमन ले लेंगे, 1x माइनस 5, ये वाला चिन्ह है ऐसा ही लगा देंगे बाकायदा, ये वाला चिन्ह ऐसा ही लगा देंगे बाकायदा। कुछ कॉमन जा रहा और कुछ कॉमन नहीं जा रहा है तो क्या जाएगा? भाई जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, ये कॉमन जा रहा है, तो ये x बेटा अपनी जगह x रहेगा। अच्छा ये प्लस क्या हो जाएगा? क्या नाम है यार, मैं क्या कह रहा? तो और बच्चे पढ़ने को कहना आ रहा है क्लास में? कहाँ कहाँ के आते हैं? क्या नहीं आते? कर दो सब कतई, वैसे आगे जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो कतई वो जाते होंगे। देखो देखो ध्यान से, खैर जो लोग आने वाले हैं उनसे बोल देना, क्योंकि अभी शुरुआत है, फिर बाद में आते हैं चेकिंग में करते हैं। चलो दूसरा सवाल देखिए, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 बराबर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू निकालिए। अब जरा देखो इसे सॉल्व करके दिखाओगे? कर सकते हो क्या? नहीं कराएंगे तो है ही, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अगर रूट वाली इक्वेशन आ जाती है जिसमें रूट के नंबर दिख रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, रूट देख के हाथ पांव फूल जाते, बोले यार ये सवाल कैसे हल होगा। तो कुछ नहीं करना है, वही हमारे कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल सवाल में होते हैं वही सेम इसमें यूज होने वाले, कोई नया काम अपने को नहीं करना होता है, बस हिम्मत रखनी है, बस हिम्मत रखनी है, आराम से बैठ लो, यहाँ पर मरीज वगैरह थोड़ी हो, है नहीं। तो भाई क्या करेंगे, देखिए वही काम जो हमने शुरुआत पहले सवाल में बताया कि ऐसा देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, साथ में एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे। अब तुम कहोगे इसमें बच के आ गया यार, पूरे सवाल को ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन देखने का पैटर्न होना चाहिए, है नहीं। देखिए यहाँ घटाव का निशान है, यहाँ पर है 2, इसका मतलब जो भी चीज है, जो भी दो नंबर हमको तलाशने हैं उनका सब्ट्रैक्शन, उनका अंतर 2 होगा, या फिर उसमें से एक में से जब दूसरा वाला घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। ऐसे कोई 2 नंबर हमको छांटने हैं, ठीक है, या फिर गुणनखंड करके हमको निकालनी है, ठीक है। बोले गुणनखंड किसका करेंगे? 8 अंडर रूट 3 का, जवाब है नहीं। फिर किसका करेंगे? तो वही चीज तो मैं समझाने वाले हैं बाबूजी। पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ में कोई गुणांक नहीं था तो 1 था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में है अंडर रूट 3, तो पहला काम जो हमारा रहने वाला है वो ये है कि इस अंडर रूट 3 की गुणा 8 अंडर रूट 3 के साथ कर देंगे, ठीक है। इस रूट 3 की मल्टीप्लाई 8 रूट 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा करके देख ले रहे हैं भैया। 8 अंडर रूट 3 की गुणा जब अंडर रूट 3 से करेंगे बाबूजी तो पता होगा क्या, रूट 3 की रूट 3 से हो जाएगी,
और जब √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3। वो कोई कह रहा है 6, अबे 3 हो जाएगा। पता है क्यों हो जाएगा भाई? √3 की गुणा जब √3 से हो जाएगी तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो कितना बचेगा तुम्हारा? 3। 8 तिया 24, 8 तिया 24। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 9 होगा, फिर 9 के हाँ बिल्कुल, 3 तिया तुम रूट की रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 तिया 9, तो वो 9 अंडर रूट के अंदर होगा, फिर 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? तो वैसे भी कर सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो अब यहां पर 8 अंडर रूट 3 है क्या? नहीं। यहां पर कितना है? 24 है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखने का नजरिया नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन वास्तविकता यही है कि यहां पर है कितने? 24 हैं। कितने हैं? कैसे करके पता लगा? इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब यहां पर कितने आ गए? 24। अब 24 के गुणनखंड करो जो कि घटा करके कितने आ जाए? 2। या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर तलाश करिए जिनकी गुणा करें तो 24 आ जाए, और उनमें घटाएं एक से दूसरे को तो कितना आ जाए? 2 6। एक रैप पटे ना 4 बार गर्दन घूम जाएगी। ठीक है, पीछे कट। ठीक है, तो नहीं पता है अगर नहीं पता है, या तो तुम डायरेक्ट निकाल लो ऐसे 2 नंबर, सोच लो। 12 दूनी 24। ठीक है, गुणा तो 24 आ रही, लेकिन 12 में से 2 घटाएं कितना बचेगा? 10। हमें 10 चाहिए यहाँ पर। क्या 6 चौक 24, और 6 में 4 जाएं कितने बचेंगे? सही है, सही है कि नहीं है? तो भैया 6 की गुणा अगर हम 4 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 24, और 6 में 4 घटा रहा है तो कितना बच रहा है? 2। ठीक है मुशाहिद रजा, बहुत उड़िया है, पर कटवा दूंगा। अब इस 2 को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2। हाँ, 6 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, आए क्या क्यों हट जाएगा भाई? लिखेंगे तो हम सेम पैटर्न, लिखने में चेंज नहीं करना है, नजरिया अपना भाई रखना है दार्शनिकों वाला। मतलब है लेकिन दिख नहीं रहा है मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, आत्माएं टहल रही हैं। x की मल्टीप्लाई पर 6 से हो जाएगा 6x, फिर x की मल्टीप्लाई -4 से हो जाएगी -4x। देखिए बाहर प्लस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं हो रहे हैं भाई। अयान भाई चेंज इसलिए नहीं हो रहा है चिन्ह, काहे के यहाँ पर बाहर क्या है? माइनस होता तो चेंज हो जाते है नहीं? -8 अंडर रूट बराबर 0। अब कुछ कॉमन। अब यहाँ पर मजा आएगा, यहाँ पर 50% गंध रुक जाएगी। मतलब जो करने वाले हैं सॉल्व वो यहाँ तक तो कर लेंगे, फिर यहाँ के बाद गलती होगी, 50% ऐसी रुक जाएगी। अब यहाँ पर छट करके आएंगे वो लोग जिनने मेहनत करी है।